अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कोमल अज़मत और आज का जो टॉपिक है वो सुपर सनशाइन विटामिन के बारे में। जी हाँ, जो कि है विटामिन डी। ऐसा है कि इस वीडियो में आपको विटामिन डी से रिलेटेड उसकी जो जिस तरह से उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इंटरेक्शन या यूजेस, ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताई जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विटामिन है क्या। विटामिन डी एक फैट सोलेबल विटामिन है, सुपर शाइन विटामिन इसे हम कहते हैं, और ये क्या करता है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अलावा इसके अपने जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं बॉडी में। आपकी इम्यून हेल्थ में, आई, स्किन, नेल्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एंडोक्राइन जो आपका फंक्शन होता है उसके लिए, या फिर आपकी जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनको डिफेंड करने के लिए, जितनी डेफिशिएंसीज आपको आ रही हैं बोन, टीथ, मसल स्ट्रेंथ के लिए, वेट गेन के लिए, तो आपको जो क्रैम्प्स पड़े, इंसोम्निया हो रहा है यानी स्लीप अच्छी से नहीं आ रही है आपको, तो थकन महसूस हो रही है, या आपकी बोन्स पेन कर रही हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए जो उनसा विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो फार्माकोलॉजी है, यानी हमारी ये किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो ऐसा है कि विटामिन डी 3 जो है ना, तो बेसिकली हमारी स्किन, जो ह्यूमन स्किन होती है, वो सिंथेसाइज कर लेती है जैसे ही उसको सनलाइट लगती है। तो या तो हम इसे डाइट से लेते हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ों से हम कवर नहीं कर पा रहे होते तो जाहिर सी बात है हमें कोई सप्लीमेंट लेनी पड़ती है। तो हम या टैबलेट्स लेते हैं या इंजेक्शंस लेते हैं। तो D3 जो है वो हमारी GI ट्रैक में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर हमारे बाइल की प्रेजेंस जो है वो एडुकेट हो, ठीक है, या फिर उन लोगों में भी ये डिक्रीज़ हो सकता है एब्जॉर्प्शन जिनका फैट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो। फैट एब्जॉर्प्शन जिन लोगों में कम है उन लोगों में विटामिन डी जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम है, बिकॉज इट्स फैट सोलेबल विटामिन। और दूसरा ये कि अगर बाइल में, अगर सिक्रेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसकी एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि जैसे ही ये एब्जॉर्ब होगा इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सर्कुलेट करेंगे ब्लड के अंदर और ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन के साथ स्पेसिफिकली बाउंड करेंगे और अपना वर्क करेंगे। ये एडिपोज टिश्यूज़ या मसल्स में जाके ये स्टोर होता है और स्लोली जो सा ये रिलीज़ करता है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो स्लोली है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, तो इसको मज़ीद आगे हाइड्रोलाइज्ड करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स है लिवर और किडनी में, वो आगे फर्दर अपना प्रोसेस करते रहते हैं, तो इंटेरोपैथिक से रिसाइकलिंग होती रहती है इसकी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसको कौन लोग नहीं ले सकते, तो वो जिनको सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी, बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ वो लोग हैं जिनमें हाइपर कैल्सीमिया, उनके ब्लड लेवल में कैल्शियम पहले ही किसी न किसी वजूहात की वजह से बढ़ा हो, या किडनी स्टोन्स हैं, या फिर एक्सेसिव यूरिन कैल्शियम जो है ना वो एक्सक्रीशन है, ठीक है, तो वो लोग जो है ना इसको अवॉइड करें, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं ले सकते, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा इसकी जो पॉसिबल साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, फटीग या लॉस ऑफ एपेटाइट, कन्फ्यूजन, नोजिया, टायर्डनेस थोड़ी होती है, या डायरिया वगैरह, ड्राई माउथ, ये चीज़ें हो सकती हैं। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो जो लोग सीजर की ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे फिनोबार्बिटॉल या फेनिटॉइन वगैरह, एपीवॉल वगैरह, या फिर जो प्रेडनिसोन है जो स्टीरॉयड ड्रग्स हैं, वेट लॉस ड्रग्स हैं जैसे ऑर्सिलिट हो गया, या फिर कोलेस्ट्रोल लोविंग ड्रग्स हैं जिसमें स्टैटिन्स भी आते हैं, और थायराइड डायूरेटिक्स जो है ना, इस तरह के जो भी लोग ड्रग्स ले रहे हैं वो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ विटामिन डी को ले सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, और आपने कभी भी अपने फार्मासिस्ट से पूछे बगैर या अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इन ड्रग्स के साथ इनको नहीं लेना। तो ये आपने केयरफुली हैंडल करनी है ये चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और और दूसरा ये कि आपने इस इंजेक्शन को हफ्ते में 1 दफ़ा लेना है, तो इस तरह आप मंथ में 4 दफ़ा लोगे, तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन इसे आप 3 to 4 मंथ और टू 6 मंथ तक इसका कोर्स करते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। सो विदाउट रिकमेंडेशन आपने नहीं लेना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।